गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 9th मैथ्स हम रीड कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4 और आज हम सॉल्व करेंगे 4.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ आपके पास गिवन है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ में हमें क्या ड्रॉ करना है, एक ग्राफ ड्रॉ करना है जो कि लीनियर इक्वेशन है, राइट। और साथ में क्या है, 2 वेरिएबल है। इट मीन्स कि जो इक्वेशन गिवन है उसमें 2 वेरिएबल है। इट मीन्स एक्स वाई 2 वेरिएबल इसमें डेफिनेटली गिवन होंगे। और लीनियर इक्वेशन है, इट मीन्स उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 1 है। अब वो इक्वेशन गिवन है तो हमें क्या बनाना है, उसका एक ग्राफ बनाना है, मतलब एक ग्राफ ड्रॉ करना है कि उसका ग्राफ, उस इक्वेशन का ग्राफ कैसा बनेगा, राइट। तो सॉल्यूशन करते वक्त हमारे पास जो भी इक्वेशन गिवन है हम सबसे पहले वो लिख लेते हैं। गिवन इक्वेशन इज 3 इक्वल्स टू 2x प्लस वाई। क्या लिख ली हमने इक्वेशन, 3 इक्वल्स टू 2x प्लस वाई। अब यहाँ पे देखिए कि y माइनस लिखा है, जबकि वो y माइनस नहीं है, y इक्वल्स टू 3 माइनस 2x है। क्यों? क्योंकि देखिए जब भी हमारे पास इक्वेशन गिवन दे के रखेंगे हम उसको सबसे पहले क्या करेंगे, रीअरेंज। रीअरेंज का मतलब होता है कि उसको y के इक्वल लेके जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि x की वैल्यू हम मन से सपोज करते हैं और y हमें मिलती जाती। इट मीन्स x इज़ अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड द y इज़ डिपेंडेंट वेरिएबल। y किस पर डिपेंड करेगा, x पे, राइट। तो x की वैल्यू हमें सपोज करनी है, राइट। तो देखिए, टू ड्रॉ द ग्राफ वी नीड एटलीस्ट 3 सॉल्यूशन टू द इक्वेशन। मतलब इस इक्वेशन के मिनिमम हमें कितने सॉल्यूशन फाइंड करना है, 3। x की वैल्यू हम मन से सपोज करेंगे तो हमेशा मैं x की वैल्यू क्या सपोज करती हूँ, 0, राइट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, व्हेन x इक्वल्स टू 0, मतलब जब हम x इक्वल्स टू 0 रखेंगे तब इक्वेशन में y की वैल्यू क्या आएगी पुटअप करने पे। तो देखिए इक्वेशन हमारे पास ये गिवन है, y इक्वल्स टू 3 माइनस 2x, राइट। तो देखिए ये लिखा है मैंने y 3 एज इट इज़ माइनस 2x, मतलब 2 की प्लेस पे क्या रखा, 0। 2x की प्लेस पे मैंने क्या रख दिया, 0। तो देखो 3 माइनस 2 का मल्टीप्लाई मैंने 0 में करा तो कितना आया, 0। तो 3 माइनस 0 कितना हो जाएगा, 3। इट मीन्स y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 3। तो जब भी हम वैल्यू पुटअप करेंगे हम एक टेबल बनाएंगे, राइट, जिसमें कितने कॉलम रहेंगे, 3 सॉल्यूशन का और एक वेरिएबल का, 4 कॉलम होगा। ये x है, ये y, ये x की वैल्यू हम सपोज करेंगे, राइट। तो देखिए यहाँ पे इस कॉलम में मैंने सबसे पहले क्या सपोज करा, x सपोज करा, राइट। क्या रखा था, 0। तो y मुझे कितना मिला, 3। टेबल बन गई। सेकेंड वैल्यू x की प्लेस पे मैं क्या पुटअप करूँगी अब, 1, राइट। तो देखिए y इक्वल्स टू 3 माइनस 2 बन जा 2। तो 3 माइनस 2 कितना आ रहा है, 1। इट मीन्स कि जब मैंने x रखा 1 तो y भी मुझे कितना मिला, 1। क्लियर? ये वैल्यू आ गई कैलकुलेशन करने पे, मतलब हमने ये करेक्ट रखा। अब थर्ड सॉल्यूशन के लिए x की प्लेस पे मैं क्या रख देती हूँ, 2, राइट। तो जैसे ही मैंने 2 रखा यहाँ पे तो देखिए y इक्वल्स टू 3 माइनस 2 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4, कितना आ रहा है, -1। इट मीन्स कि जब मैंने इक्वेशन में x की प्लेस पे 2 पुटअप करा तो मुझे y कितना मिला, -1। इट मीन्स कि सबसे पहले आपको ये वैल्यू पुटअप करके y की वैल्यूज़ निकालनी है, मिनिमम 3 सॉल्यूशंस निकालना है और एक टेबल सबसे पहले ड्रॉ करना है, क्योंकि जब तक टेबल नहीं बनेगी तब तक आप ग्राफ ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने x की वैल्यू 0, 1 और 2 सपोज करी। हो सकता है कि कोई दूसरा स्टूडेंट इसमें x की वैल्यू कोई डिफरेंट सपोज करे, तब भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप x की वैल्यू मन से सपोज कर सकते हैं। तो देखिए हमारे पास पॉइंट्स क्या मिल गए, 0,3, मतलब जब हमने 0 रखा था तो 3 मिला था। 1,1, मतलब जब हमने x रखा था तो y भी 1 मिला। एंड द थर्ड पॉइंट इज जब हमने x 2 रखा था तो -1। तो हमारे पास 3 सॉल्यूशन कौन कौन से हो गए, 0,3,
1, and the 2, -1 on the graph paper. Joining these points, मतलब जैसे ही हम इसको ग्राफ पेपर पे बता देंगे कि ये 3 पॉइंट है, ज्वाइनिंग मतलब इन तीनों पॉइंट को क्या करना है, ज्वाइन कराना है, मिलाना है, ठीक है। तो वी गेट अ स्ट्रेट लाइन सी डी, मतलब अब इक्वेशन में इस लाइन को हम क्या नाम दे देंगे, सी डी, मतलब आप पे डिपेंड करता है, सी डी नाम दे दो, ए बी नाम दे दो, एज यू विश, मतलब इस स्ट्रेट लाइन का नाम आप कुछ भी दे सकते हो। तो सबसे पहले आपको एक ग्राफ पेपर लेना है, राइट। उस पर आपको एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाना है। दिस इज कॉल्ड एक्स एंड द वाई, एंड दिस इज एक्स डैश एंड द वाई डैश। याद रखना है कि इस इक्वेशन में इस तरीके के एरो लगाना कंपलसरी है, राइट। आपने ये बना दिया होगा, आई थिंक ये दिख रहा है क्लियर, एक्स एक्सिस वाई, एक्स डैश और वाई डैश। ये कट पॉइंट, मतलब जब ये ग्राफ में ये लाइन इंटरसेक्ट करती है उसको हम हमेशा क्या नाम देते, ज़ीरो, ज़ीरो नंबर दिया हमने, ये पॉइंट क्या हो गया, ज़ीरो। तो यहाँ से यहाँ तक की सारी वैल्यूज़ कैसी रहेगी, पॉजिटिव, 1 2 3। वहाँ पे आपको ग्राफ पेपर में पर्टिकुलर 1 सेंटीमीटर के बॉक्सेस दिखाई देंगे, इक्वल डिस्टेंस पे आपको वो ये नंबर पुटअप करना है, 1 2 3 4 5 एज यू विश, आप पे डिपेंड करता है। आप देख लीजिए कि यहाँ पे हाईएस्ट नंबर कौन सा दिख रहा है, 3, तो 3 ले लो, या 4 4 तक भी लिया, या 5 6 7 नहीं लिया तो भी चलेगा, राइट। अब यहाँ से ये वाली वैल्यूज़ भी कैसी रहेगी, पॉजिटिव, लेकिन यहाँ से एक्स डैश वाली जीरो के नियरेस्ट क्या आएगा, -1 एंड देन -2, फिर -3। ऐसा नहीं कि 1 यहाँ से स्टार्ट करा, वैल्यूज़ यहाँ से स्टार्ट होगी, हमेशा जीरो के पास से ही 1 2 3 स्टार्ट होगा, बट ये दोनों डायरेक्शन पॉजिटिव है, एंड दिस डायरेक्शन, ये दोनों डायरेक्शन कैसी है, नेगेटिव। और ये नेगेटिव नंबर कहाँ से स्टार्ट होंगे, जहाँ हमने ज़ीरो लिखा है, जीरो के पास से -1 -2 -3 स्टार्ट होगा। क्लियर, आई होप सो। सबसे पहले आपको ग्राफ बनाने के पहले एक्स एक्सिस वाई एक्सिस आपको ड्रॉ करना है, और उसमें पर्टिकुलर इक्वल डिस्टेंस पे आपको नंबर पुटअप करना है, ठीक है। अब हमारे पास जो सॉल्यूशन मिले हैं उस सॉल्यूशन को हम सबसे पहले क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, 0,3। तो x की वैल्यू कितनी है, 0, इट मीन्स x यहाँ है। इस 0 को मुझे कहाँ तक बढ़ाना है, 3 तक। अब ये 3 पॉजिटिव है या नेगेटिव, पॉजिटिव है, इट मीन्स जो भी लाइन हम ड्रॉ करेंगे आगे की साइड वो कहाँ होगी, ऊपर की साइड, वाई एक्सिस पे ऊपर जब जाते हैं तो पॉजिटिव वैल्यूज़ होती है, और नीचे की तरफ सारी वैल्यूज़ कैसी रहती, नेगेटिव। मतलब यहाँ वाई डिपेंड करेगा कि आपका पॉजिटिव है या नेगेटिव। अभी हमारा वाई कैसा है, +3, इट मीन्स ये जो 0 है ऊपर की तरफ जाएगा, यहाँ तक गया, तो ये पॉइंट मुझे क्या मिल गया, 0,3। तो देखिए यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है, जहाँ पॉइंट मिला उस पर एक ड्रॉ करा, मतलब एक सर्कल हाईलाइट करा और उसको नाम दे दिया 0,3। ये आपका फर्स्ट सॉल्यूशन हो गया, राइट। फिर 1,1, इट मीन्स एक्स की वैल्यू 1 का है, ये रही। इस 1 को मैंने कहाँ तक बढ़ाया, 1 तक, क्योंकि जो 1 वाई है वो भी कैसा है, पॉजिटिव, मतलब डायरेक्शन कहाँ जाएगी, ऊपर की तरफ। तो ये दोनों वैल्यूज़ कहाँ आके, यहाँ आके मिलती, तो इसको एक हाईलाइट करा, और इस पॉइंट को मैंने क्या नाम दे दिया, 1,1। ये आपका क्या हो गया, सेकंड सॉल्यूशन। नाउ द थर्ड सॉल्यूशन हियर, 2,-1। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 2, ये रही। अब यहाँ पे y कैसा है, -1। तो आप बताइए कि ये ऊपर जाए या नीचे जाएगा, हमारा नीचे जाएगा। क्यों जाएगा नीचे की तरफ ग्राफ, क्योंकि यहाँ पे जो y की वैल्यू है कैसे ही नेगेटिव है, इट मीन्स सारी नेगेटिव वैल्यूज़ y की कहाँ है, नीचे की डायरेक्शन में होती है। मतलब इस 2 को मुझे कहाँ तक लेके जाना है, -1 तक, मतलब ये 2 को मैं -1 तक लेके जाऊँगी। ये पॉइंट आपका क्या हो गया, 2,-1, उसको सर्कल बना दिया, राइट। अब आपके पास देखेंगे कि कितने सर्कल, 3 सॉल्यूशन के 3 सर्कल्स हो गए, 1 2 एंड 3 सर्कल्स है यहाँ पे। अब ये 3 सर्कल्स को स्केल रख के हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये ऐसी लाइन ड्रॉ कर दी, क्लियर। अब इस लाइन ड्रॉ कर देंगे और उसके बाद ऐसा एरो लगा देंगे कि ये लाइन ऐसी यहीं तक की नहीं, और आगे बढ़ाओगे तो उतनी आगे बढ़ जाएगी। तो इस लाइन को हम क्या नाम दे देंगे, C&D। और छोटी राइटिंग में जो हमारे पास क्वेश्चन में इक्वेशन गिवन है, या तो आप यहाँ लिख दीजिए या यहाँ कहीं पे भी उस इक्वेशन को पुटअप कर देंगे कि ये उस इक्वेशन की स्ट्रेट लाइन है। अब लाइन कैसी आ रही, स्ट्रेट, क्लियर। तो हम क्या लिखेंगे, थस द लाइन CD इज़ द रिक्वायर्ड ग्राफ ऑफ द गिवन इक्वेशन। मतलब जो हमारे पास ग्राफ बना है इक्वेशन के लिए, उसके लिए ये लाइन क्या है, CD बनी हुई है। मतलब इस तरीके से आपके पास जब भी कोई इक्वेशन गिवन हो तो
आप उसको आसानी से ग्राफ पेपर पे ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो। थैंक यू।